जमुई के निजी विवाह भवन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा छात्र सम्मेलन आयोजन किया गया। बता दें कि इस सम्मेलन के दौरान जमुई में पर्यटक स्थल को विकसित करने को लेकर साथ ही साथ छात्र की विभिन्न समस्या को लेकर तथा गौ तस्कर और धर्मांतरण के मुद्दे पर चर्चा की गई है। इसमें सैकड़ों छात्र छात्राओं ने इस छात्र सम्मेलन में भाग लिया। साथ ही आपको बता दें कि इसमें भारतीय जनता पार्टी के सहकारिता मंच के प्रदेश संयोजक भास्कर सिंह भी पहुंचे थे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्व प्रदेश मंत्री भरत सिंह जोशी यहाँ पे छात्र संगठन के लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। आइए इनसे जानते हैं कि किन किन मुद्दों को लेकर यह छात्र सम्मेलन आयोजित किया गया था और आने वाले समय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जहाँ एक तरफ छात्रों के लिए लगातार आंदोलन करती है, तो आने वाले समय में किन किन विषयों को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सड़क से लेकर सदन तक उतरने का काम करेगी। ये कार्यक्रम अभी अपना जिला छात्र सम्मेलन हुआ है कि छात्र उद्घोष जमुई जिले में इसको नाम दिया गया है। अभी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का देश भर में सभी जिलों में एक जिला सम्मेलन आयोजित किया गया है कि हम लोग प्रदेश स्तर पे अधिवेशन करते हैं और अपना राष्ट्रीय स्तर पे अधिवेशन हो रहा है, तो क्या है कि हम राष्ट्रीय स्तर पे बात करते हैं, किंतु आवश्यक है कि हम जिला लेवल पे भी बात करें कि वहाँ के छात्रों को क्या समस्याएं हैं, वहाँ की शैक्षणिक स्थिति कैसी है, वहाँ के रोजगार की स्थिति कैसी है, वहाँ पर्यटन का अगर क्या कहते हैं कि स्कोप है तो उसकी स्थिति कैसी है, इसको लेकर के एक छात्र मंथन करे, छात्रों के विचार आए और इसके बाद हम क्या कर सकते हैं इसको लेकर के एक चर्चा करनी थी और एक जिला सम्मेलन करना था जिसमें कि अधिक से अधिक संख्या में छात्र छात्राएं सम्मिलित हुए हैं। और अभी जिला जमुई में यह जिला छात्र सम्मेलन संपन्न हुआ है जिसमें कि पहला विषय रहा है जिसमें कि विद्यार्थी परिषद की जो अमृत महोत्सव की यात्रा है, अभी तक की 75 वर्ष अपने स्वाधीनता के भी पूर्ण हुए हैं और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भी अपने अमृत महोत्सव को मना रहा है। तो आगामी 100 वर्ष में, मतलब जब हम स्वाधीनता के 100 वर्ष को पूर्ण करेंगे तो इस 25 वर्ष के कालखंड में हमें क्या करना है, हम कैसा भारत बनाना चाहते हैं, हम कैसा बिहार बनाना चाहते हैं, हम कैसा जमुई बनाना चाहते हैं, इसको लेकर के चर्चा हुई। दूसरा एक सत्र था प्रस्ताविक सत्र जिसमें कि 2 प्रस्ताव लाए गए हैं। पहला प्रस्ताव है यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को लेकर के और दूसरा वर्तमान परिदृश्य को लेकर के, और फिर उसके बाद कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम और एक शोभा यात्रा का कार्यक्रम रहा है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, आप लोगों ने सुना भी होगा कि सड़क से लेकर के सदन तक हम संघर्ष करते हैं। और अभी बिहार में जैसी परिस्थिति है कि सभी विश्वविद्यालय, एक विश्वविद्यालय की हम बात नहीं कर सकते हैं, चाहे बिहार में अगर हमने एडमिशन ले लिया है तो अगर हम ये कल्पना करते हैं कि 3 वर्ष में हमारा ग्रेजुएशन हो जाएगा तो ये हमारी मूर्खता है। 2 साल का जो पीजी का समय है वो 4 वर्ष में पूरा हो रहा है, तो ये काफ़ी दुखद है। इनफैक्ट अभी कोई भी परीक्षाएं हो रही हैं, बीपीएससी जो कि लोक सेवा आयोग कहा जाता है, एक सबसे प्रतिष्ठित सेवा आयोग है, और उसकी परीक्षा देकर के विद्यार्थी निकलते हैं। सबसे पहले तो विद्यार्थियों के संघर्ष को देखना पड़ेगा कि कैसे विद्यार्थी एक 10 बाई 10 के कमरे में रहते हैं और कितना संघर्ष करते हैं, घर परिवार से दूर रहते हैं। उसके बाद एक तो पहले आप वैकेंसीज नहीं निकालते हैं, उसके बाद परीक्षाएं होती हैं, विद्यार्थी इतना संघर्ष करके परीक्षा देता है और कितना दुखद होगा वो समय उस विद्यार्थी के लिए कि जब वो इस हॉल से परीक्षा देकर के बाहर निकल रहा है और पता चलता है कि ऐसी परीक्षा तो रद्द हो गई है, आपका पेपर लीक हो गया है। तो समझने की आवश्यकता यह है कि ये आप पेपर बना रहे हैं या पानी है ये जो हर बार लीक हो जा रहा है। स्मृति सिंह, प्रदेश सह मंत्री। जमुई में खास तौर पे विद्यार्थी परिषद को मजबूत करने के लिए क्या कदम उठाएंगे? सर्वप्रथम सारे विद्यालयों, सारे शिक्षण संस्थानों पर संपर्क हम लोग करेंगे। जो भी समस्याएं हैं छात्रों की, उनसे उनके निमित्त राय भी लेंगे। हम लोग का जो आज जैसा अभी दीदी ने बताया कि प्रस्ताव रखा गया है, प्रस्ताव के अंतर्गत उनसे राय भी लिया जाएगा हर शिक्षण संस्थान पर संपर्क करके। उसमें अगर कुछ सुधार करने लगे होगी तो हम लोग उसको सुधार भी करेंगे। और ये जो प्रस्ताव हम लोगों ने आज बनाया है, ये आज हम लोगों ने प्रेरित किया है, उस पर लगातार साल भर काम करेगी और छात्रों के हित के लिए हमेशा कार्य करेगी। शांतनु सिंह, जिला संयोजक, जमुई। आज जो ये कार्यक्रम था जिला छात्र सम्मेलन, इसके माध्यम से जो प्रस्ताव जारी हुआ है, इस प्रस्ताव में जितना भी जमुई जिला का व्याप्त समस्या है एवं शैक्षणिक समस्या है, सभी विषयों को उठाया गया है और इसी सभी विषयों पे हम लोग पूरे साल भर आंदोलन करते हैं। तो जो भी समस्याएं जमुई जिला से आएंगी हम लोग अपने मुंगेर विश्वविद्यालय में उसको उठाएंगे और जब तक परिणाम घोषित नहीं होती है तब तक हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करेंगे हम लोग। और जो मुंगेर विश्वविद्यालय है ये भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है और हम लोग लगातार इस पर
जोड़ देते हैं और लगातार आंदोलन जानते हैं। पूर्व के 2 दिन 3 दिन पहले देखें जानते होंगे कि विद्यार्थी परिषद ने आंदोलन किया है और आंदोलन उग्र हुआ है। और हम लोगों ने कल भी प्रेस वार्ता करके दिया है कि 1 फरवरी से हमारा चरणबद्ध आंदोलन होगा। सन्नी कुमार, विश्वविद्यालय संयोजक, मुंगेर। देखिए, बिहार का बिल्कुल वन साइडेड क्षेत्र पड़ जाता है अपना जमुई ज़िला, और यह नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के साथ साथ यह आदिवासी क्षेत्र भी है। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जनजातीय क्षेत्र में विशेष रूप से जमुई ज़िले में काम कर रही है। यहाँ पे जब हम लोग जनजातीय क्षेत्र में जाते हैं तो पता चलता है कि यहाँ पे जमुई ज़िले में धर्मांतरण का खेल बृहद पैमाने पर चल रहा है। और जब लोग धर्मांतरण नहीं करते हैं तो उनको लोभ देकर, दबाव डालकर उनका धर्मांतरण किया जाता है। इस विषय को लेकर के हम लोगों ने प्रस्ताव पारित किया है कि पूरे वर्ष भर हम लोग धर्मांतरण के क्षेत्र में भी, जनजातीय के क्षेत्र में भी कार्य करेंगे। इसके साथ ही हमारे एक और मुद्दा था कि जमुई जिले में गौ तस्कर, चूँकि यह क्षेत्र झारखंड और बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्र है, तो यहाँ पर गौ तस्करी बृहद पैमाने पर होती है। पिछले 4 महीने के अंदर में 165 से भी अधिक गाय इस क्षेत्र से ले जाया जा रहा था, जिसे पकड़ा गया। और ना जाने अनगिनत गाय कितना क्रॉस कर दिया जाता है स्थानीय प्रशासन के मिलीभगत से। हम लोग इस क्षेत्र में भी बृहद पैमाने पर काम करने वाले हैं। आगामी दिनों में हम लोग विभिन्न लोगों से मिलकर इस विषय पर विषयवार अपना विषय रखेंगे। सूरज बर्णवाल, विभाग सह संयोजक, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद।